इधर कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया और कहा, देखो देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया है, उसका पता लगाना चाहिए और समय रहते उसे समाप्त कर देना चाहिए। राक्षसों ने कहा, महाराज कहां पैदा हुआ है ये पहले पता तो लगे, फिर तो हम उसे समाप्त कर देंगे। कंस ने कहा, यही तो समस्या है। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में तो बहुत विलंब हो जाएगा, ये काम पूरा। पूतना ने कहा, पता लगाने में बहुत विलंब हो जाएगा और शत्रु तब तक सावधान हो जाएगा। कंस ने कहा, क्या करें? पूतना ने कहा, पता लगाने की जरूरत नहीं है, आपका शत्रु अगर ब्रज में कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए एक तरफ से सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की क्या जरूरत। कंस ने कहा, पूतना तेरी ये योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये कार्य आपने किया। बोले कैसे? पूतना ने कहा, ये काम मैं कर दूंगी, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर, अपने अस्तन में कालकूट विष लगाकर, गांव गांव में गली गली में घूम घूम करके बच्चों को अपना दूध पिलाऊंगी और दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा, ये योजना तो बड़ी अच्छी है। पूतना ने कहा, महाराज बस कल प्रातः काल से इस कार्य में मैं लग जाती हूं। पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए चल पड़ी और इधर नंद बाबा ने गोप ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, भैया सावधानी पूर्वक तुम सब मिलकर गोकुल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं राजा कंस का कर देने के लिए। कंस का वार्षिक कर अभी दिया नहीं गया है और समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे और उन सिपाही सैनिकों को अगर यह पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट हो। इसलिए अच्छा ये होगा कि मथुरा जाकर के कंस को कर दे दें, जिससे कंस के सिपाही सैनिक यहां ना आवे। गोप ग्वाल वालों ने कहा, ठीक है। गोकुल की रक्षा में गोप ग्वाल वालों को नियुक्त करके नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। वसुदेव जी को पता चल गया कि नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी कार्य से, तो वसुदेव जी ने सोचा नंद बाबा से भेंट हो जाए, मेरे 2 बालक उनके घर में हैं, बच्चों का कुशल क्षेम पता चल जाएगा। फिर तो वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिले, कुशल समाचार हुआ और इस अवसर पर नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी और समझाया। कहा, महाराज मैंने सुना है कि आपके बहुत से पुत्रों को कंस ने मार डाला, एक कन्या हुई थी वो भी आकाश में चली गई। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या थी वो भी दिवंगता हो गई। हे वसुदेव जी, ऐसी दुख की घड़ी में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सका और भैया
जब ऐसी दुख की घड़ी आए तो ये विचार करना चाहिए कि ये विधि का विधान है। जो व्यक्ति विधि का विधान, अदृष्ट अथवा अपने पूर्व कर्म को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा ने कहा कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो अपने अदृष्ट को, अपने पूर्वकृत कर्म को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता। यह विधि का विधान था, कोई कर्म का फल था, जो भी हुआ वो अपने हाथ में नहीं था। ये सब नंद बाबा ने कहा, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। वसुदेव जी सोच रहे थे मेरे दो दो बालक इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके यहां मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं। वसुदेव जी से रहा नहीं गया और वसुदेव जी ने कहा, हो गया, हमारी आपकी मुलाकात हो गई, अब रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। आपने राजा कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई, अब आपका यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। क्योंकि मेरे मन में संदेह हो रहा है कि कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो, और अगर कोई उत्पात हुआ तो कौन संभालेगा, आप तो यहां मथुरा में हो। ये सब कह करके वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को गोकुल के लिए विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना सुंदर रूप धारण करके गोकुल में पहुंची और ऐसा सुंदर वेश बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। लग रहा था जैसे साक्षात महालक्ष्मी ही वैकुंठ से उतरकर गोकुल की गलियों में घूम रही है। गोप ग्वाल बालों ने जब देखा तो सब आपस में चर्चा करने लगे, देखो देखो ये देवी कौन है, अपने गांव की तो है नहीं, अन्यत्र इसको कहीं मैंने देखा नहीं, ये कौन हो सकती है। तो गोप ग्वाल बालों ने आपस में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात लक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई हूं। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। मानो श्री जी अपने पति प्रियतम को देखने के लिए आ गई हों। इस प्रकार की चर्चा गांव में, गोकुल में यत्र तत्र होने लगी। पूतना ने सोचा, मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। पूतना ने सोचा, यहां नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, इसी भीड़ में मैं भी चलूं और अपना काम शुरू करूं। पूतना चल पड़ी। भगवान ने भी मन में सोचा, बहुत अच्छा है, आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है? बोले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। दुष्टों के विनाश के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने भी कहा, आओ यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। और भगवान पालना में लेटे थे, पूतना आई। जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ऐसे तो आंख खोल करके भगवान देख रहे थे टुकुर टुकुर, लेकिन जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम, ये बच्चों को मारने वाली ग्रह रूपिणी पूतना है। यह जानकर भगवान ने चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? बोले, भगवान ने इसलिए नहीं देखा कि पूतना को मैं देखूंगा तो कहीं मुझको दया आ गई तो फिर पूतना का वध कैसे होगा। और दूसरी बात,
भगवान ने सोचा ये बच्चों की हत्या करने वाली है, ऐसी हत्यारिणी का मुंह देखना भी पाप है। लोग कहते हैं ना कि पापी का मुंह नहीं देखना चाहिए, और ये तो इतनी बड़ी पापिनी है, बालकों की हत्या करने वाली, इसका क्या मुंह देखें। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। कुछ संत जन कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने विचार किया कि ये पूतना मुझे दूध पिलाएगी और दूध के साथ साथ विष पिलाएगी। दूध जो पिलाती है वो मां होती है, और जो विष पिलाती है वो शत्रु है। तो मैं इसको माता की गति प्रदान करूं कि शत्रु वाली गति प्रदान करूं, ये विचार करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई और पूतना ने भगवान बाल कृष्ण लाल को अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा रानी और रोहिणी जी वहीं बगल में खड़ी थीं, लेकिन रोक नहीं पाई। क्यों? वेदव्यास जी कहते हैं तत्प्रभयाच धर्षिते, इतनी सजी सौरी थी और इतना विलक्षण उसका रूप था कि यशोदा रानी और रोहिणी जी तो देखती ही रह गईं। पता नहीं कौन सी रानी है, कहां की है। अगर मैं इसे टोक दूंगी, रोक दूंगी, मेरे लाला को मत उठाओ, तो कहीं नाराज न हो जाए, इसे ये न लगे कि मेरा अपमान कर दिया। द्वार पर आए हुए व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। और भीड़ बहुत थी, लोगों का आना जाना लगा था। पूतना ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और उठा करके वहीं आंगन में लेकर बैठ गई और अपने विषसिक्त पयोधर को खोलकर श्याम सुंदर के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर ददावथ। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को पूतना ने भगवान के मुख में दे दिया। और भगवान ने क्या किया? बोले गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान ने पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। भगवान जब उसके प्राण को भी खींचने लगे तब पूतना कसमसाने लगी। पूतना ने सोचा चलो थोड़ी देर सहन कर लेते हैं, लेकिन जब असह्य पीड़ा हुई तब पूतना चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती है मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान नहीं छोड़ते। पूतना चिल्ला रही थी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फट रहे थे और वो चिल्ला रही थी मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान श्याम सुंदर ने मन में ही कहा, अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। पूतना तो चिल्लाती रही छोड़ दे छोड़ दे, मुंच मुंच। मुंच का अर्थ होता है मुक्त करो मुक्त करो। भगवान ने कहा अच्छा तू मुक्ति चाहती है तो चल मैं तुझे मुक्ति ही देने जा रहा हूं, संसार बंधन से ही मुक्त कर दूंगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। पूतना ने देखा ये बालक तो नहीं छोड़ेगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। पूतना ने सोचा ये बालक तो मुझे मार डालेगा, चलो इस बालक को लेकर के मैं मथुरा चलती हूं। अगर मैं मर भी गई तो फिर कंस के जो असुर हैं वो इस बालक को मार देंगे। यह सोचकर पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। विशाल रूप धारण करके भगवान को लेकर के मथुरा की ओर उड़ी। अब तो गोप ग्वाल बाल दौड़े, मारो मारो पकड़ो रोको। पूतना आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी। गोप ग्वाल बाल नीचे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। भगवान ने सोचा ये पूतना तो हमें मथुरा लेकर के जा रही, मथुरा से हमारे बाबा हमें लेकर के आए, कितनी कठिनाई से लेकर के आए, टोकरी में रखकर
रात्रि में, वर्षा में जमुना पार करके। अब दोबारा हमको कौन लेकर के यहां आएगा, इसलिए मथुरा जाना ठीक नहीं। यहीं पूतना का काम तमाम कर दें। और भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी धम। इतनी विशाल काया थी कि पूतना जब गिरी तो 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे, पेड़ थे, सब ध्वस्त हो गए। वेद व्यास जी कहते हैं, त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, 3 गव्यूति के अंदर, 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब नष्ट हो गए, टूट गए, चूर चूर हो गए। गोप ग्वाल बाल दौड़े, देखा भगवान श्याम सुंदर पूतना की छाती पर खेल रहे थे। और पूतना पड़ी थी महाराज ऐसी कई किलोमीटर में, 6 कोस की थी। सुखदेव जी कहते हैं कि ईशा मात्रोग दृष्टास्यम गिरिकंदर नासिकाम। पूतना की जो नाक थी, उस नाक का जो छिद्र था, लग रहा था पर्वत की कोई 2 कंदराएं। गिरिकंदर नासिकम गंडशैलस्तनम रौद्रम प्रकीर्णारुणमूर्धजम। पूतना के वक्ष पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे और उसके सिर के बाल और शरीर के रोम लग रहे थे जैसे जंगल हो, इतनी विशाल काया थी। अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम। आंखें ऐसी थीं जैसे कोई बहुत बड़ी खाई हो, कुआं हो, ऐसी विशाल काया पूतना पड़ी थी। बद्ध सेतु भुजोर वंघ्री शून्य तोय हृदोदरम। और उसकी भुजाएं इतनी बड़ी थीं कि जब गिरी तो उसकी भुजा ऐसे इतनी दूर तक फैली थी, लग रहा था जैसे सूखी जमीन पर सेतु बना दिया गया हो, पुल बना दिया गया, इतना लंबा। और भगवान उसकी छाती पर क्रीड़ा कर रहे थे। बालम च तस्यावुरसि क्रीडंतम अकुतो भयम। भगवान तो खेल रहे थे, किलकारी मार रहे थे पूतना की छाती पर। गोप ग्वाल वाल गए और भगवान को उतार करके ले आए, ला करके यशोदा रानी को दिया। यशोदा जी ने और रोहिणी ने, दोनों माताओं ने कन्हैया को स्नान कराया। राक्षसी ने छू दिया है, अब ये रोएगा, दूध नहीं पिएगा, इसे नींद नहीं आएगी, चलो कुछ झाड़ फूंक करते हैं। माताओं का तो ये वात्सल्य होता है। दोनों माताओं ने मिलकर के कन्हैया को स्नान कराया। किस चीज से? गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम। गाय के मूत्र से स्नान कराया और गाय के चरण की मिट्टी लेकर, गाय के चरण की धूल लेकर कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया। माताओं को यह सीख लेना चाहिए कि अगर उनके मन में ये शंका हो कि हमारे बच्चे को नजर लग गई, टोना लग गया, किसी ने छू दिया, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं उपाय कर लो। क्या उपाय? बोले जो उपाय यशोदा रानी ने किया कन्हैया के लिए। क्या किया? बोले गोमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम। गाय के चरण की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में लगाई। क्यों? बोले मिट्टी से ही शरीर शुद्ध होता है। क्यों? मेरे मिट्टी का बना शरीर है तो मिट्टी से ही शुद्ध हो। मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। शुद्धि मिट्टी और जल से ही होती। शुद्धि के 2 ही साधन हैं, जल और मिट्टी। और शरीर तो विशेष रूप से मिट्टी से ही शुद्ध होता है। इसीलिए हमारी परंपरा है, जब किसी पवित्र अनुष्ठान के लिए हम तैयार होते हैं तो 10 विधि स्नान किया जाता है। और उस 10 विधि स्नान में पूरे शरीर में मिट्टी लगा करके स्नान, यज्ञ की भस्म लगा करके स्नान, गोमूत्र लगा करके स्नान, गाय का गोबर शरीर में लगा करके स्नान करना, ये 10 प्रकार से स्नान करके तब व्यक्ति शुद्ध होता है। और सामान्यतया प्रतिदिन
हाथ पैर की शुद्धि भी मिट्टी से ही होती है। आज सच पूछो तो व्यक्ति का हाथ भी पवित्र नहीं है पवित्र कार्य करने के लिए। क्यों? बोले शौच इत्यादि जाते हैं तो कोई मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, सब लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं। एक साबुन के टुकड़े से 25 आदमी हाथ धोते हैं और सोचते हैं हम शुद्ध हो गए। तुम्हारे हाथ का छुआ तो पानी भी पीने लायक नहीं, और ऊपर से कहते हैं महाराज हम बनावें, आप भोजन करो हमारे यहां। कैसे करें तुम्हारे हाथ का भोजन भाई? तुमको शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं। शुद्धि अशुद्धि का नियम क्या है, आचार विचार क्या है? आज हमारे हिंदू सनातनी परिवार से आचार विचार लुप्त होता चला जा रहा है। इसीलिए हम आचारहीन हो रहे हैं, ज्ञान टिक नहीं रहा है। जैसे बर्तन अगर गंदा होगा और उस गंदे बर्तन में आप दूध रखोगे तो दूध फट जाएगा। बर्तन शुद्ध होगा तब वो दूध टिकेगा। उसी प्रकार आचार विचार की शुद्धि जीवन में रहेगी तब ज्ञान टिकेगा। नहीं, ज्ञान इस कान से जाएगा, इस कान से निकल जाएगा। वही कथा 50 बार सुनते हैं, कुछ भी नहीं रहता भीतर, सब निकल जाता। कारण बोले आचार विचार शिष्टाचार हमारे जीवन से दूर चला गया, इसीलिए ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता। और शास्त्र कहता है कि आचारहीनम न पुनंति वेदा। आचार से हीन जो व्यक्ति है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। ये वाक्य है, आचारहीनम न पुनंति वेदा यद्यप्यधीता सहसद्भिरंगैः। 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन कर ले, लेकिन अगर वो आचारहीन है तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए आचार विचार शौचाचार पवित्रता के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। मिट्टी से ही शुद्धि होती है। बोले महाराज आजकल के घर में ऐसी व्यवस्था रहती है कि मिट्टी से हाथ धुलो तो नाली जाम हो जाए। क्या करें? बोले तो उसका उपाय है, मिट्टी का पाउडर बनाकर और सर्फ में थोड़ा मिलाकर एक डिब्बे में भर करके रखो, थोड़ा ले करके 2-4 बार धो लो। कम से कम इतना तो मन को संतोष हो कि चलो इसमें मिट्टी मिली है और मिट्टी मिला करके हमने छुआ है, हम पवित्र हैं। यही शिष्टाचार है युग के अनुसार। तो मिट्टी से ही शरीर पवित्र होता है। मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। यशोदा रानी ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया, पूरे शरीर पे गौशाला की मिट्टी लगाई और फिर गाय का गोबर लेकर कन्हैया के एक एक अंग पर गाय के गोबर का टीका लगाया यशोदा रानी। और कैसे? बोले मंत्र पढ़ते हुए। कौन सा मंत्र पढ़ा? बोले यशोदा रानी मंत्र जानती थी, वो तो गांव की गोपी थी, उसको मंत्र कहां पता था। कहते हैं एक मंत्र ऐसा है जो सबको पता है। वो मंत्र क्या है? बोले महामंत्र है। वो मंत्र नहीं है, महामंत्र है। महामंत्र क्या है? बोले भगवान का नाम जो है वो महामंत्र है। महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत। चंदन चढ़ाना है, गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, माधवाय नमः, नरसिम्हाय नमः, विष्णवे नमः। भगवान का जो नाम तुम्हारे मुख में आ जाए वही नाम लेकर के भगवान की पूजा कर लो। मंत्र नहीं मालूम है तो क्यों? बोले ये महामंत्र है भगवान का नाम। और ये मंत्र सबके लिए है, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध कोई भी व्यक्ति। लोग पूछते हैं महाराज घर में हम पूजा कैसे करें, किस मंत्र से चंदन चढ़ावें, किस मंत्र से पुष्प चढ़ावें? बोले इस चक्कर में मत पड़ो, ये सब पंडित जी लोगों के लिए ठीक है। उनको सब मंत्र याद रहता है, जब पंडित जी आएंगे उस दिन खूब मंत्र पढ़ करके करा देंगे। लेकिन रोज की जो पूजा है उसमें मंत्र नहीं मालूम तो भगवान का नाम लेकर के ही सब पूजा समर्पण कर दो। भगवान का नाम स्वयं में महामंत्र है और किसी भी कार्य में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो।
किसी भी कार्य में आपको लगे कि बालक को नजर लग गई तो भगवान का नाम पढ़ करके फूंक मार दो, ठीक हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए, भगवान के नाम में विश्वास हो। आपको लगे कि हमको कोई भय है तो स्वयं भगवान के नाम का उच्चारण करने लग जाओ। नाम मंत्र बड़ा अद्भुत है और सबके लिए। भगवान के नाम मंत्र में किसी नियम, शुद्धि और विधि का कोई बंधन नहीं है। मैया यशोदा ने भी भगवान का नाम ले लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में गोबर का टीका लगाया। मैया ने थोड़ा सा गोबर लिया और चरणों में लगाया। अव्यादजोंघ्रिमणिमास्तव जान्वथोरु, घुटने में गाय का गोबर लगाया। यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः, कमर में गोबर का टीका लगाया और कहा यज्ञ नारायण भगवान की जय। मैया ऐसे बोली होगी, अब उसको व्याकरण वकरण कहां मालूम रहा होगा। तो यज्ञ नारायण भगवान की जय कह करके कमर में टीका लगा दिया। जठरम हयास्यः, कन्हैया के पेट में गाय के गोबर का टीका लगाया और कहा हयग्रीव भगवान की जय। हयग्रीव भगवान का नाम ले लिया। इस प्रकार से विष्णुर्भुजम, कन्हैया की भुजाओं में गाय के गोबर का टीका लगाया और यशोदा मैया ने कहा विष्णु भगवान की जय। ये महामंत्र है। जिस कार्य की सिद्धि चाहो सब हो जाएगा। भगवान का नाम साधारण नहीं और ये सिद्ध मंत्र है। एक एक नाम भगवान के सिद्ध मंत्र हैं। मैया यशोदा ने यही किया। मैया यशोदा कहती हैं कि इंद्रियाणि हृषिकेशः, भगवान हृषिकेश मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान नारायणो वतु, हृदय के पास गाय का गोबर लगाया कन्हैया के छाती में और मैया ने कहा नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान इसकी रक्षा कर। तो ये उपाय माताओं के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरे तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ोगी तो आजकल ठगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। धर्म के नाम पर ठगे जाओगे, धोखा हो जाएगा और फिर बाद में बदनामी किसकी होगी? बोले सनातन धर्म की। इसलिए बहुत आडंबर में और बहुत पाखंड की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। जो सनातन है वही ठीक है। मैया यशोदा ने कन्हैया के अंग अंग में गाय का गोबर लगा करके, टीका लगा करके कृष्ण का संरक्षण किया। फिर जमुना जल से स्नान कराया, दूध पिलाया और फिर कन्हैया को नींद आ गई। कन्हैया सो गए। क्यों? बोले थक गए थे। इतनी बड़ी पूतना का वध किया था, इतना बड़ा काम किया है महाराज, छोटा मोटा काम नहीं। गोप ग्वाल वालों ने कहा महाराज कन्हैया तो सुरक्षित है लेकिन इस पूतना का क्या करें? इतनी बड़ी पूतना का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए? इसको कौन उठाएगा? चिता पे कैसे रखेगा? बोले क्या जरूरत है अंतिम संस्कार करने की? हाँ बोले बात तो सही है, लेकिन अगर पूतना का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, उसके शरीर में कई हजार टन मांस रहा होगा। इतना मांस सड़ करके दुर्गंधि पैदा करेगा। जंगली जानवर उसे नोच नोच करके खाएंगे, पूरे गांव में दुर्गंधि फैलेगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा इसका तो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। गोप ग्वाल वालों ने कहा इसको कैसे उठाएंगे? नंद बाबा ने कहा उठाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी ले आओ, फरसा लाओ, तलवार लाओ और इसके शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, तब उठाया जाए। फिर तो नंद बाबा के कहने पर गोप ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कलेवरम परसुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। उन सब टुकड़ों को उठाकर ले जाकर जमुना के तट पर रखा, लकड़ियां रखी,
आग लगा दी, चिता जलने लगी। जब चिता जली तो पूतना की चिता से सुगंधी प्रकट हुई। चिता से जो धुआं प्रकट हुआ, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। सबको चिंता थी कि ये सड़ जाएगी तो दुर्गंध फैलेगी, लेकिन पूतना की चिता जब जली तो पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। ऐसा धुआं जैसे यज्ञ हो रहा, धूप जलाया गया हो। शुकदेव जी कहते हैं कि दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। पूतना के दह्यमान चिता से धूमश्चागुर सौरभ, ऐसी सुरभि फैली, ऐसी सुगंधी फैली कि पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। राजा परीक्षित कहते, महाराज ये पूतना तो पापिनी थी, इस पापिनी की चिता से इतनी सुगंधी कैसे आई? बड़े बड़े पुण्यात्मा व्यक्ति का भी शरीर जलता है तो मांस के जलने की दुर्गंध आती है, वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चंदन की लकड़ी, घी, धूप, करायल, ये वस्तुएं चिता में डाली जाती हैं कि मांस के जलने की दुर्गंध दब जाए और वहां खड़े लोगों को कोई परेशानी न हो। लेकिन पूतना की चिता में न किसी ने चंदन की लकड़ी डाली थी, न धूप डाली, लेकिन पूतना की चिता से सुगंधी प्रकट हुई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। ऐसा कैसे हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः